मैं हूँ साहिल उल्यान और आज द प्रभाव के माध्यम से हम बात करेंगे ऐसी शख्सियत के बारे में जिनका समाज कल्याण में, समाज हित में विशेष योगदान रहा है, जिनका नाम है चौधरी छोटू राम, जिन्हें सर दीनबंधु छोटू राम के नाम से जाना गया। चौधरी छोटू राम जी का मूलतः नाम राय ऋषिपाल था, जिनका परिवार में मूलतः उन्हें छोटू के नाम से पुकारा जाता था और स्कूल में भी उनका नाम रजिस्टर छोटू राम हुआ, जिसके कारण बाद में यह महापुरुष छोटू राम के नाम से प्रसिद्ध हुए। जानते हैं छोटू राम जी के जीवन के बारे में। छोटू राम जी का जन्म रोहतक जिले के छोटे से गांव गड्डी सापला में हुआ। वे एक किसान परिवार से आते थे, इसलिए उन्हें किसान खेती की काफ़ी नॉलेज थी। इसके कारण ही उन्हें किसानों का मसैया कहा गया। बड़े होने के बाद जब उन्होंने वकालत की, आगरा से उन्होंने वकालत की, तो उन्होंने किसानों के हित के लिए एक अलग ही लड़ाई लड़ी। उनका मानना था कि किसान जो कमेरा वर्ग है, उनके लिए राजनीतिक आज़ादी से पहले आर्थिक आज़ादी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए उन्होंने वकालत को एक विजन के साथ कार्य करते हुए वकालत से उन्होंने काम किया और फिर वकीलों के माध्यम से तथा खुद भी केस लड़कर काफ़ी किसानों के कर्जे माफ़ करवाए, उनकी भूमि साहूकारों के चंगुलों से छुड़वाई। एक किस्सा यह भी बड़ा प्रचलित है, जब चौधरी साहब अपने पिताजी के साथ सापला के एक छोटे से साहूकार के पास जाते हैं कर्ज लेने के लिए, क्योंकि उन्हें दिल्ली जाकर अपनी पढ़ाई शुरू करनी थी। तो साहूकार उन्हें कर्ज देने से मना कर देते हैं और उन्हें पंखा करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद साहूकार उन पर शोषण करते हैं उनका। उसके बाद चौधरी साहब ने यह निश्चय कर लिया कि उन्हें कमेरे वर्ग के लिए, किसान वर्ग के लिए अच्छा कार्य करना है, उनका हक दिलवाना है। जो भी शोषित लोग हैं, जिनके समाज में जिनका शोषण होता है, उनके लिए उन्हें एक अलग लड़ाई लड़नी है, जिसके कारण ही वो राजनीति में कूदे। उनका मानना था कि राजनीति में आने का उनका केवल उद्देश्य यही था कि वकालत से जब वो पूरा अपना मकसद पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने निश्चित किया कि अब मुझे राजनीति में जाना चाहिए। 1920 में उनका राजनीतिक करियर कांग्रेस पार्टी के साथ स्टार्ट हुआ। रोहतक डिस्ट्रिक्ट से वो जिला अध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी के। 1920 के बाद लगभग 2 साल तक वो कांग्रेस पार्टी में ही रहे, किंतु जब गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे तो उससे वह असहमत होते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। फिर उन्होंने अपनी खुद की पार्टी का निर्माण किया। उसके बाद उनकी पार्टी ने रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब में लगभग 23 साल तक सत्ता में रही और किसानों के हित में ऐसे नियमों का पालन करवाया, ऐसे कानून बनाए जिनका सीधा फर्क किसानों को पड़ा और उनकी भूमि को साहूकारों के चंगुल से छुड़ाया गया, जो किसानों के मसैया माने जाते हैं। उन्होंने ऐसे कई ग्रंथ, पत्रिका का प्रकाशन किया। 2 साल तक लगभग 1907 में वो हिंदुस्तान के अंग्रेजी अखबार का उन्होंने संपादन भी किया और ऐसे कई ग्रंथ लिखे, ऐसे कई समाचार पत्र भी लिखे, जिनका मुख्य उद्देश्य किसानों को जागरूक करना था। जैसे कि जमींदार बेचारा करके उनकी पत्रिका आई, जिसमें उसने श्रृंखलाबद्ध लेख लिखे, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को जागरूक करना, उनको अपने हकों के लिए खड़ा करना। क्योंकि हमें यह बात भी याद रखनी पड़ेगी कि उस समय देश आज़ाद नहीं था और गुलाम देश में चौधरी छोटू राम जी आज़ाद ख्याल रखने वाले थे। उसी के साथ उन्होंने राजनीति में भी पैरेलल भूमिका निभाई। राजनीति में आकर उन्होंने कई ऐसी पत्रिकाएं निकाली, राजनीति में आकर उन्होंने कई ऐसी योजनाएं निकाली, जिसमें से एक बाखड़ा नांगल बांध की परिकल्पना उनकी मुख्य देन। चौधरी साहब ने किसान हित में कई ऐसे कार्य किए, कई ऐसी योजनाएं बनाई, जिनमें से कुछ ऐसे हैं। किसान हित में रक्तहीन सफल क्रांति का श्रेय चौधरी साहब को जाता है। पंजाब में उद्योग विभाग का धंधा स्थापित करने का भी श्रेय चौधरी साहब को जाता है। हिसार टेक्सटाइल मिल को स्थापना करने का भी श्रेय चौधरी साहब को जाता है। अमृतसर के कम्बल काफ़ी प्रचलित होती है, अमृतसर के कम्बल बनाने के उद्योग का श्रेय भी चौधरी साहब को जाता है। और इसी के साथ उन्होंने किसान पुत्र छात्रवृत्ति की शुरुआत की। भाखड़ा नंगल डैम की मूल परिकल्पना उन्होंने ही दी थी, इस पर एक प्रचलित लेख भी है, जिसमें कि वो अपने अंतिम सांस ले रहे थे, उससे पहले इस
परिकल्पना के डॉक्यूमेंटों पर वो हस्ताक्षर कर रहे थे। ये सन 1945 की बात है। उससे पहले दिन उन्होंने पूरा कार्य संपन्न करने के बाद अगले दिन उनका निधन हो गया था। लेकिन इसी के साथ उन्होंने कई ऐसे पत्रकारों के साथ, कई ऐसे समाचार पत्रों के साथ भी काम किया है। कई गजट लिखे हैं, जिनमें से कुछ है जाट गजट नामक पत्र का प्रकाशन उन्होंने किया था। इसी के साथ उनकी लोकप्रियता की बात करें तो उनकी लोकप्रियता का परचम पूरे भारत में लहराता था। पंजाब के मुस्लिम समाज के लोग भी उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे, भावनात्मक रूप से उनसे जुड़े हुए थे। चौधरी साहब का मानना था कि कोई भी जो व्यक्ति है और उनका किसान वर्ग हुआ, कोई भी व्यक्ति हुआ है, वे उनके भले के लिए सोचते थे। और एक वाक़या यह भी बड़ा प्रचलित है, जब भारत का बंटवारा होने की बातें हो रही थी तो चौधरी साहब ने गांधी जी को लेटर लिखा, पत्र लिखकर अपनी असहमति जताई। वो मानते थे कि बिन भारत के बंटवारा नहीं होना चाहिए, भारत पाकिस्तान एक है। इसलिए उन्होंने इस पर पत्र भी लिखा और वो इसके विरोध में भी थे। आज भी ऐसे प्रदर्शन चल रहे हैं, जिसको भी चौधरी छोटूराम जी की दिशा निर्देशों के अनुसार सुलझाया जा सकता है, क्योंकि चौधरी छोटूराम जी की दिशा निर्देशों पर चलकर, उनके पद चिन्हों पर 2 कदम चलकर किसी भी किसान की बातों को सुनकर, उनकी बातों को मानकर उनकी मांगों को दूर किया जा सकता है। इसमें हम आशा करते हैं कि सरकार इस बात पर जोर देगी कि किसानों की मांगों को एक बार माने, सुने और उसके बाद कोई भी फैसला लिया जाए। धन्यवाद। आप सुन रहे थे दा प्रभाव। आगे के लिए बने रहिए हमारे साथ। दा प्रभाव की तरफ से आप सभी को हरियाणा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।